तू किया और बहुत बड़ा अपमान, और जिंदा जिंदा तुझे छोड़ू नहीं और मिटा दूं तेरी सांस। हरामजादा, क्या समझता है अपने आप को? हमारे डैडी के ऊपर हाथ उठाएगा, साला फावड़े से वार करेगा। ठाकुर साहब, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। बहुत हो गया, तेरा अत्याचार बहुत हो गया, बहुत सह लिया तेरा अत्याचार, अब हम नहीं सहेंगे। अब मैं इसी वक्त जाऊंगा थाने और तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा और तुझे जेल के अंदर डलवा दूंगा। जब तक तुझे जेल के अंदर नहीं डलवाया तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। हमरे खिलाफ रपट लिखाएगा। ये लड़की कौन है रे? सुंदरी कौन हो तू? और इस तरह इस बुढ़े के सीने पर अपना सर रख कर रो रही हो। क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? कौन लगता है ये बुढ़ा तुम्हारा? बोलो। तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? अरे ये हमारी बापू है और मैं इनकी बेटी हूँ। आखिर मेरी बापू की कौन सी ऐसी खता थी जो मेरे बापू को मार दिया? आखिर मेरे बापू, तेरे बापू का गुनाह क्या था? तेरे बाप ने हमारे बाप से पंगा ले लिया, लेकिन आज ये मैं क्या देख रहा हूँ? भगवान तेरी भी लीला परंपार है। वाह, वैसे कुछ भी हो, गरीबों के घर लौंडिया बड़ी खूबसूरत पैदा करते हैं। आज तुझको देखकर ये काली सिंह का दिल तुझ पर आ गया। देख, हमारा कहना मान जा, हमारे आगोश में आ जा। मैं तेरी जिंदगी बख्श दूंगा, नहीं तो तेरा भी वही अंजाम होगा जो तेरे बाप का हुआ है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे कमीने, मेरे बापू कितने खुश थे कि कल मेरी बारात आने वाली है, और मेरे भैया मेरे बापू कितने खुश थे। और तूने क्या किया? क्या? मेरे बापू को मार दिया। हाँ, मार दिया। और तूने क्या बताया? कि तेरी बारात आने वाली थी। अब देख, तेरी बारात आए या ना आए, तेरी शादी हो या ना हो, लेकिन एक चीज तो पक्का है,
जानती है क्या? कौन सी चीज है? तेरी सुहागरात जरूर होगी रे। अरे इतना नौटंकी क्यों दिखाती है रे? अरे फटाफट कहना मैन, हमारे दिल को आबाद कर देगी। आ जाना मेरी जान। हाय 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 हाय, क्या तारीफ करूं मैं गोरी तेरे गोरे गोरे गाल की। पतली कमर है, पहला नंबर, उम्र है 16। कमीने, मैं कह रही मुझे छोड़ दे। हाँ तो जा रहे हैं अपने भाई से बताने, मेरे भाई तुमको नहीं छोड़ेंगे। हाँ क्यों नहीं? हाँ बताओ। तेरा भाई हमारा क्या उखाड़ लेगा रे? अपने भाई के पास जाएगी, जा। हाँ जा रहे हो मैं। जादी जा। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं जा रहा हूँ, तेरे नाम का FIR लिखवाऊंगी और तुझे जेल में चौकी ने पिछवाई। मेरा भी नाम पूनम नहीं, जाने वाली। राम नाम सत्य है, सबकी यही गति है। हमसे जो टकराएगा मुल्के अदा बन जाएगा। स्कूटर, इन हरामजादों के ऊपर चद्दर डाल दो। और अबे ये क्या? किसी के आने की आहट सुनाई दे रही है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो। अगर कोई आ गया तो साले लेने के देने पड़ जाएंगे। आप बुलेट भैया जैसा हमने सोचा था ठीक वैसे ही आज घर में सजावट है और काफी मेहमान भी आ चुके हैं और बारात आने का समय भी हो चुका है। कौनो बात का गड़बड़ी है का यार? लाइट वाले कमजोर है का यार? लाइट बुझ गए। देखो यहाँ से जा करके पैसा लाइट पूरा ले हो। नहीं, कोई बात नहीं। अरे ये सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कभी भी बिगड़ सकती, कभी बन सकती है। इसीलिए जाओ यहाँ से ऑपरेटर को बता देना, वो सुझा देंगे। और अभी तो लाइट जलने में समय भी है, लेकिन सबसे पहले हाँ हमें सोचना ये है कि बारात आने वाली है और घर में कोई नजर नहीं आ रहा और मुझे भूख भी लगी। आओ सबसे पहले चलते हैं बाबूजी के पास और सब लोग बैठ करके खाना खा लेते हैं। नहीं तो अगर बारात आ गई तो खाना खाने का टाइम है ना मिले। सही कहते हैं। तो आओ आओ चलते हैं। सबसे पहले भैया और बहन और बाबूजी से मुलाकात करते हैं। और ये कपड़े भी तो देने हैं। अरे तो चलो।
इसको ओह, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि बाबूजी आराम से सो रहे हैं। का करे मोदी के साथ रात भर तो हाका थी, का करे छुट्टी पाइन कर ला सोई ले। सही कहते हैं, लेकिन नहीं, तुझे नहीं मालूम, आज वर्षों से हमारे बाबूजी का सपना यही था कि कब मेरी बेटी का बोझ मेरे सर से खत्म हो, और आज वो दिन आ गया है। इसीलिए बाबू आराम से सो रहे हैं। लेकिन स्कूटर अगर इसी तरह टाइम लगाते रही तो फिर समझता है ना, बारात आ जाएगी तो खाना खाने का समय नहीं मिलेगा। बताओ अच्छा का करी बताओ। अरे बाबूजी को जगाओ फटाफट। हमें बस के तो नहीं ना। क्यों? अपना देखो, अब एक दिन जगावा दूसरा पावा। सही कहते हो, लेकिन परेशान मत होइए, आज बाबूजी को हम जगाएंगे। आप ही जगाओ। बाबूजी, बाबूजी आंखें खोलो और उठो। सब लोग बैठ कर के भोजन कर लेते हैं। बाबूजी, बाबूजी ऐसे नहीं उठेंगे। हमको लगता है बाबूजी के साथ में जबरदस्ती करना पड़ेगा, तभी उठेंगी। बाबूजी, मैं तुम्हें जबरदस्ती उठाऊंगा। आज खोज के बहाव भाई बे। सही कहते हो, लेकिन भैया किसमें और बाबूजी किसमें ये नहीं समझ में आ रहा। हम तो खोल के देखा नहीं ना। आई तो बड़के भैया हुई है बगल में, तो काका हुई है। सही कहता है, हम सबसे पहले इसी चद्दर को हटाते हैं, ठीक है? बाबूजी, ये तुम्हें क्या हो गया बाबूजी? अरे अपनी बेटी को छोड़कर तुम कहाँ चले गए बाबूजी? और ये हाल, इस हालत को करने वाला कौन है बाबूजी? उसका नाम बताओ बाबूजी। बाबूजी, आज किसी ने मेरे घर में आकर के मेरे बाबूजी को गोलियों का निशाना बना दिया, और भैया आप चैन की नींद सो रहे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए भैया। आराम पूनम, अरे तुझे क्या हो गया पूनम? ये तुझे क्या हो गया? जरा आंखें खोल और अपने भाई की तरफ देख। तेरा भाई तुझे आवाज दे रहा है पूनम। आंखें खोल पूनम, पूनम। तो मुझसे रूठ गई। अरे तेरा भाई कितने सपने सजाया था कि अपनी बहन की डोली इन्हीं कंधों से उठाऊंगा, इन्हीं हाथों से उठाऊंगा। बहन पूनम, अपना ये लाल जोड़ा पहनकर सिर्फ एक बार अपने भाई के सामने आजा पूनम, सिर्फ एक बार आजा मेरे।
आप भी मुझसे रूठ गए और पूनम भी मुझसे दूर चली गई। क्या मेरे मालिक, अरे ये सब करने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं ले लिए? अब मैं जी कर क्या करूंगा? बाबूजी, बाबूजी। लखन, आज मैं क्या देख रहा हूं? आज मेरी बहन गुड़िया की बारात आने वाली है और तू तो जानता है कि बाबूजी कई दिनों से काम कर रहे और थके हुए हैं, वो सो रहे हैं और तू उन्हें जगा रहा है लखन। और देख क्या रहा हूं कि जगाते वक्त तेरे आंखों में आंसू। लखन, एक बार मेरी तरफ देख लखन। की बात क्या लखन, की बात क्या है लखन मेरे भाई? लखन, बात क्या है लखन? बात क्या है लखन मेरे भाई? लखन, बात क्या है लखन मेरे भाई? लखन, क्यों जगाता है बाबुल को भारी? लखन, क्यों जगा? गिर आँख से कैसे आंसू तू छलका रहा? लखन, आँख से कैसे आंसू तू छलका रहा? वो दिल में धीरज धरो मेरे भाई। लखन, दिल में लखन, आखिर बात क्या है? आज खुशी का दिन और मेरी बहन पूनम गुड़िया की बारात आने वाली है और आज तेरे आंखों में आंसू। लखन, बात क्या है? जानना चाहता है? हाँ लखन, जानना चाहता है कि आज तेरे भाई की आंखों में आंसू। अरे तुझ में ताकत नहीं है सुनने की? अरे लखन, एक बार कहकर तो देख, आखिर मुझसे क्या भूल और क्या गलती हुई लखन जो मुझ में सुनने की ताकत नहीं है? सब सही बताऊंगा, सब सच सच तुझे बताऊंगा। आज सब कुछ नजर आ रहा है मुझे और जानना ही चाहता है क्या लखन? तो तुझको तो सिर्फ बोतल की पहचान है, तुझको तो सिर्फ बोतल की पहचान है। तुझको तो सिर्फ बोतल की पहचान है, तू न भाई मेरा तू शैतान है, तू न भाई। लौट गई आज असमत किसका चाहता है? किसकी लुट गई आज असमत
बहन की मरी लौट गई आज तू मत बहन की मरी तू महा नीच पापी हैवान है तू महा नीच भैया मेरे लाख मना करने के बाद भी तुमने शराब को हाथ लगा ही दिया। अगर आज तुम शराब नहीं पिए होते, अरे तो किसी की मरजाल नहीं थी कि हमारे चौखट पे आकर के हमारे बाबूजी को कोई गोली मार के चला जाए। अरे किसी की मरजाल नहीं थी कि मेरी गुड़िया को मारकर और उसकी असमत के साथ खिलवाड़ करे। नहीं लखन, और आज जो कुछ भी हमारे घर में हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ आप है। सिर्फ मैं मानता हूँ कि तूने आज के दिन मुझे शराब पीने के लिए मना किया था, लेकिन लखन मैंने पिया। लेकिन तूने क्या कहा कि गुड़िया के मरने के जिम्मेदार मैं हूँ। नहीं लखन, सही है पिया, यही सत्य है। आज लखन, आज मुझे एहसास हुआ कि शराब क्या चीज है। लखन, आज मेरी सारी गलतियों को एहसास हो रहा है लखन, कि माफ गलती। लखन, आज मैं तेरा बड़ा भाई होकर भी तेरे समक्ष हाथ जोड़कर तुझसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगता हूँ लखन, कि माफ गलती लखन मेरी कर दीजिए, माफ गलती लखन। लखन मेरी कर दीजिए, आज एहसास सारा मुझे हो गया। आज कि कातिल को ढूंढूंगा मैं संसार में। भैया, इसने मेरी गुड़िया और मेरे बाबूजी का खून किया है, उसको मैं कातिल को ढूंढूंगा मैं संसार में। आज दुश्मन जमाना मेरा हो गया। आज दुश्मन सही कहते हैं भैया, सही कहते हैं। मैं वादा करता हूँ कि अपने बहन और अपने बाबूजी के कातिल को एक ना एक दिन ढूंढकर तेरे समझ लाऊंगा लखन, भैया समझ लाऊंगा। ये लड़ाई सिर्फ अकेले की नहीं, बल्कि हमारी भी तुम्हारे साथ में बराबर का हक है कि अपने फूल जैसी गुड़िया और बूढ़े बाप का बदला लेने का। लेकिन सबसे पहले हम अपने बापू और पूनम की लाश गंगा माँ के गोद पे अर्पित करते हैं। क्यों नहीं लखन? और उसके बाद हम चलेंगे थाने चल करके अपने FIR दर्ज कराएंगे। तो ठीक कहता है लखन। हाँ भैया, आओ, देर करने का वक्त नहीं है लखन। सही कहते हो भैया, आओ ले चलते हैं अपने बाबू की लाश को। आओ चलते हैं भैया।
भैया लखन अरे को तोहरा संग जाई भंवरवा, को तोहरा संग जाई भंवरवा, को तोहरा संग जाई। आवत बलिया सब केहू जाने, घर घर बाजेला बधाई बधाई, घर घर बाजेला बधाई। जान के बलिया केहू न जाने, हाथ अकेला उड़ जाई भंवरवा, को तोहरा। आप लोग कौन? साहब जी हमारा नाम लखन है साहब जी, और हमारे साथ में हमारे बड़े भैया इनका नाम राम है साहब जी। कहिए क्या हुआ तुम्हारे साथ? साहब जी हमारे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है साहब जी, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है क्या हुआ? साहब जी। आज किसी ने हमारे घर में घुस करके हमारे बाबू को गोलियों का निशाना बना दिया। क्या? इतना ही नहीं साहब जी, मेरी बहन की आज शादी थी, बारात आने वाली थी, बहुत बड़े अरमान अपने दिल में बिठाए थे कि इन्हीं यादों से अपनी बहन की डोली विदा करूंगा, अपनी बहन की डोली पे कांधा लगाऊंगा। लेकिन नहीं साहब जी, उन दरिंदों ने मेरी बहन की अजमत लूटकर गोलियों का निशाना बना दिया। अरे डोली की जगह मुझे आरती उठाने पर मजबूर। लखन और राम, मेरी बात गौर से सुनी, जो मैं तुमसे पूछूं उस सच सच बताना। ठीक है साहब जी। सुनी, और खून किसी ने किया कहो दुश्मनी तेरा, खून किसी ने किया कहो दुश्मनी तेरा, किसी ने किया दुश्मनी तेरा, किसी ने किया दुश्मनी तेरा।
साहब जी, किसका नाम लिखा दूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता साहब जी। तो नाम किसका लिखा दूं? ये साहब मेरे नाम नाम किसका लिखा दूं? ये साहब मेरे नाम किसका लिखा दूं? ये साहब मेरे नाम रंजित किसी से है साहब मेरे नाम एक दिन मेले में ताली से लफड़ा हुआ। एक दिन मेले में ताली से लफड़ा हुआ, ना रंजित किसी से है साहब मेरी नाम। आखिर मेले में काली से लफड़ा हुआ। साहब जी, पूर्णिमा का दिन था और गंगा तट पर मेला लगा हुआ था। हाँ साहब जी, और एक काली नाम का ठाकुर सुषमा नाम की लड़की को छेड़ रहा था। क्या कहा? हाँ साहब जी, और जब मैंने उसकी चीख सुनी तो मैं वहां तक पहुंचा और मैं क्या देख रहा हूं कि काली सुषमा को दबोच रखा था और मैंने उसे छुड़ाया और कुछ हस्तक्षेप हुआ और जाते जाते मुझे नसीहत दे गया कि एक ना एक दिन तेरे पूरे खानदान को मिटा दूंगा और Okay. मेरी किसी से रंजिश नहीं है साहब। राइफल सिंह इनका फायर दर्ज करिए। सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? बिरजू किशन साहब जी। बिरजू किसान। हाँ साहब। और तुम्हारा नाम? हमारा नाम लखन है साहब जी। लखन। और ये? हमारे बड़े भाई, इनका नाम राम है साहब जी। राम। ये बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? साहब जी, मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। मेरे घर में घुस करके मेरे बाबूजी को गोलियों का निशाना बना दिया गया। तुम्हारे बापूजी की यानी हत्या कर दी गई? हाँ साहब जी, और उसके बाद हमारी बहन की असमत लूटकर उसे भी गोलियों का निशाना बना दिया गया। तुम्हारी बहन का नाम? पूनम साहब जी। पूनम। हाँ साहब जी। किसी पे शक? साहब जी, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, सिर्फ वही एक काली नाम का जो ठाकुर था उसी से हस्तक्षेप हुआ था और जाते जाते उसने मुझे नसीहत दे गया था कि एक ना एक दिन तेरे पूरे खानदान को तहस नहस कर दूंगा। इसका मतलब काली पे शक है? हाँ साहब जी। ठीक है राम और लखन, तुम चिंता मत करो, तुम दोनों लोग साइन कर दो इस जांच केस की पूरी जांच। ठीक साहब जी। तुम दोनों जाओ, चिंता मत करो, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। हाँ साहब जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए साहब। ठीक है, तुम दोनों जाओ, चिंता मत फूल सिंह, इसने क्या कहा? सुषमा नाम लड़की को मेले में काली छेड़ रहा था। इसका मतलब उसने मेरी बेटी को छेड़ा, उसकी ये मजाल। आइए मेरे साथ
इसी वक्त ठाकुर की हवेली चलती हैं। चलिए बुलंद, ये बताओ काली का कोई समाचार मिला? काली का समाचार सब ठीक है सरकार, अभी तक और कोई खबर ताजी नहीं मिली। खुश रहो। डैडी, मैं जिस कार्य के लिए गया था वो काम पूरा करके वापस आ रहा हूँ। हाँ डैडी, बेजुबान किसान को, हरामजादे को सीधे गोले। क्या तूने बिरजू को मार दिया हरामजादे को। सच में बिरजू को मार दिया? जी हाँ डैडी, मैं हर एक वो इंसान को मार दूंगा जो आपकी तरफ आंखें उठाकर देखेगा। अरे नजर डालूंगा डाली पर तो डाली सूखा साख हो जाए, कि नजर डालूंगा डाली पर तो डाली सूखा साख हो जाए। नजर डालूं अगर दुश्मन पर तो साला जलकर राख हो जाए। शिवराज नगर के निवासियों, अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो इसी पेड़ में बंधवा कर 2500 लठ मरवाऊंगा। सारी आवाज़ें उतर जाएगी। बेटा काली, डैडी, अब मेरे दिल को ठंडक पहुंची है। आओ, आज हम तुम्हें राजनीतिक की वो बातें बताएंगे हमारे न रहने के बाद हमेशा तुम्हें काम आएंगे। पहल हथई चल संग में हमारे, पहल हथई चल संग में हमारे, बड़े कारनामे हर गंदे तुम्हारे।
वर्दी की ताकत दिखा रही है, जिसका घमंड है। अभी 1 मिनट में तेरी वर्दी यहीं पर फटी मिलेगी। काली के बच्चे, धमकी मुझे दे रहा है। साइलेंट इंस्पेक्टर साहिबा, साइलेंट। मैं तो सोचा था कि तुम हमारी हवेली आई हो, हम तुम्हारा स्वागत और सम्मान करेंगे, लेकिन जो बदतमीजी तुमने हमारे साथ की है वो बर्दाश्त से बाहर। लेकिन साहब, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारा बेटा काले 1 खून नहीं 2 खून किया है। कोई सबूत, कोई गवाह? सबूत तो नहीं है, सबूत गवाह बाद में मिल जाएगा। ओ, यानी शक के तौर पर तुम हमारी हवेली आकर बदतमीजी किया। इतना ही नहीं, ये हरामजादा काली मेरी बेटी को छेड़ा है। अब तो इसे छोड़ूंगी नहीं। लगा हथकड़ी। इंस्पेक्टर साहिबा, देखो बच्चे हैं, भूल हो जाती है। तुम अपने थाने हटो, हम जो भी है तुम्हारे पास लेकर पहुंचते हैं। इसका मतलब मुझे घूस देना चाहते हो? नहीं, हम तुम्हारा ए! सम्मान करना चाहते हैं। मुझे रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए। हथकड़ी लगाओ। बहुत बड़ी भूल कर रही हो इंस्पेक्टर साहिबा। मेरे बेटे के हाथों में हथकड़ी लगाकर बहुत बड़ी भूल कर रही हो। याद लगा रखना, हथकड़ी। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो होगा बाद में देखा जाएगा। ले चलो हैरानजादी को। चलिए सिपाही फूल सिंह। बेटा चलो, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, तीसरा घंटा। अरे चलता। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, तुमने ठाकुर से पंगा लिया है। अगर हम तुझे बीच चौराहा पर नंगा करके नहीं नचाया तो ठाकुर के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। हाँ। एक काम कर, मैं इसी वक्त लखनऊ सचिवालय जा रहा हूँ और 2 घंटे नहीं लगेंगे। हमारा बेटा जेल के बाहर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। अगर हमारा बेटा जेल से बाहर नहीं हुआ तो साले बड़े बड़े नेताओं की कुर्सियां हिलाकर रख दूंगा। मैं चल रहा हूँ, हवेली की रेख देख करना। जैसे आप सिर्फ 2 घंटे। जौन घड़ी का इंतजार करके गए, अब की गए रहे तो 6 महीना, अब की साल भर 6 महीना अंदर ही रही है बेटा। अरे जैसे करी हो लंबा दरबा, हे जैसे करी हो लंबा दरबा, अरे तोहरे आगे उतरी, जैसे करी हो लंबा दरबा, तोहरे आगे उतरी, तोहरे आगे उतरी, जैसे करी हो लंबा दरबा, तोहरे आगे उतरी। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, बहुत बड़ी भूल कर रही हो। ऐसा लग रहा है ये जेल। याद रखना, ये जेल नहीं। यहाँ तुम मुझे 1 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकती। बेटा, क्या कहा था तुमने? जी में आता है वर्दी फाड़ दूं। हाँ, अच्छा, एक ना एक दिन तेरी वर्दी तो जरूर फाड़ूंगा, वर्दी क्योंकि फाड़ेगा। तूने ऐसा कार्य किया है। तेरी वर्दी फाड़ूंगा, हरामजादी ऐसी दुर्दशा करूंगा
किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तेरी बाजू में ताकत नहीं जो इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना की वर्दी फाड़ सको। तेरी वर्दी फाड़ूंगा और ये तेरा शासन प्रशासन और तू हमारा एक सिपाही फौज सिंह, इसकी हथकड़ी खोलो, इसकी रंगबाजी उतारती हो। कुछ भी कर ले, लेकिन याद रखना 1 घंटे के अंदर अगर तू अपने आप खुद मुझे यहाँ से जाने के लिए ना कहा तो समझ लेना मैं भी ठकुराइन के कोख से पैदा। ये वर्दी की पछताएगी। शायद तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। हमारी पहुंच दिल्ली तक है। पछताएगी, रोएगी, चिल्लाएगी, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तो देख ले आज ताकत तो कानून के, देख ले आज ताकत तू कानून की, मार कर तेरा धक्का बिगड़ी जाएगे। अरे कमीले सिखाओ तुझको सबक, गांव में तेरी बदनामी हो जाएगी। अरे कमीले सिखाओ ये तुझको सबक, गांव में तेरी बदनामी हो जाएगी। हेलो हेलो, हेलो, कौन? मैं नेताजी बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना है। यस सर। बात कराओ हमारी। ठीक है सर। सर, नेताजी का फोन आया है, आपसे बात करना चाहते हो। इनसे कह दो बाद में बात हो जाएगा, अभी मुझे टाइम नहीं है। हेलो हेलो सर, इस समय हमारे बड़े साहब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनसे कहो कि अर्जेंट बात करनी है मुझे। ठीक है सर। सर, नेताजी का कहना है कि बहुत ही इमरजेंसी है, आपसे बात करना है। हेलो हेलो, कहिए सर। ज्योति सक्सेना बोल रही है। जी हमने सुना है कि ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह के बेटे काली को गिरफ्तार करके तुम अपने थाने लेकर आई हो। जी सर। किस लिए? इसलिए ये लखन राम बाप का खून किया है और उसकी बहन का खून किया है। ज्योति सक्सेना, जी शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही है। वो बहुत शरीफ लोग हैं। शरीफ लोग? हाँ, तुम शायद ठाकुर साहब को नहीं जानती हो। अगर अपनी वर्दी और अपना सम्मान चाहती हो तो इसी वक्त काली सिंह को थाने से बाहर करो। नहीं सर, मैं इस काली को नहीं छोड़ूंगी। ज्योति सक्सेना, कहिए। ठाकुर साहब अगर चाहेंगे ना तो 1 मिनट में तुम्हारी वर्दी और हमारी कुर्सी हिल जाएगी। इसलिए हमारा ऑर्डर है, इसी वक्त काली सिंह को अपने थाने से बाहर करो। ऑर्डर माई ऑर्डर। क्या करूं? जब भी कोई मुजरिम को पकड़ती हो, कभी विधायक का फोन आ जाता है, कभी प्रधानमंत्री का फोन आ जाता है और कभी नेता का फोन आ जाता है। हाथ से दुश्मन निकल जाते हैं। क्या हुआ सर? आखिर बात क्या है? बात ये, सर का कहना है काली को छोड़ दिया जाए।
इसका मतलब काली को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो हमारी तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। छोड़ दो। काली सिंह, तुम जा सकते हो। शायद तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा लग गया होगा। मैंने कहा था 1 घंटे तुम हमको अपने थाने में नहीं रख सकती। अभी तो सिर्फ आधे घंटे गुजरे हैं। तुम्हें मालूम नहीं हमारी पहुंच दिल्ली तक है। जा रहा हूं, लेकिन याद रखना तेरी अगर वर्दी ना फड़ा तो समझ लेना अपने बाप के पेशाब से पैदा। मेरी वर्दी फाड़ने चला है, क्या करूं? सिपाही फौज सिंह, आइए मेरे साथ, सिराजनगर की तरफ चलती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारे बापू और बहन के कातिल सलाखों के पीछे हैं, और ये खुशखबरी सबसे पहले मैं अपने बड़े भैया को दूंगा, और ये खबर सुनकर भैया भी खुश हो। भैया, मैं आपके ही पास आ रहा था। यानी कि तू मेरे पास आ रहा था? हाँ भैया। और लखन, मैं भी तेरे पास ही आ रहा था। भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि क्या बताऊं। हाँ भैया, आज लखन, आज तू इतना खुश है, आखिर मैं उस खुशी का कारण जानना चाहता हूँ लखन। भैया, कि तू किस लिए इतना खुश है? भैया, आज अपने बापू और मासूम गुड़िया के कातिल सलाखों के पीछे हैं। आज हमारी बहन और बापू को इंसाफ मिल गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लखन, इसी बात का तो मुझे अफसोस है लखन, कि जिस चीज की कामना और प्रतिज्ञा हम लोग करते थे कि एक न एक दिन हमारी बहन और हमारे बाबूजी के कातिलों से मुझे इंसाफ मिलेगा। लखन, तू उस काली की बात करता है ना, आज जिस इंसाफ की बात करता है लखन, इंसाफ नहीं, हमें तुझे ना इंसाफी मिली है लखन। ये तुम क्या कर रहे हो भैया? हाँ लखन, लेकिन मैंने अपने आंखों से देख कर आया भैया, मैं अपने आंखों से देख कर आया। लखन, तू अपनी आंखों से देख कर आया है ना? हाँ भैया। उसी तरह मैं भी अपनी नजरों से देख कर आया हूँ कि जिस काली और जिस गुनहगार की तू बात कर रहा है कि मेरे बाबूजी और मेरी बहन का वो कातिल है, वो आज जेल की सलाखों में है। लेकिन नहीं लखन, जेल की सलाखों में नहीं, वो जेल से रिहा हो चुका है लखन। नहीं भैया, नहीं। और लखन, इसका मतलब मेरी मासूम गुड़िया को इंसाफ नहीं मिलेगा, और लखन, हमारे बापू को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं तुझसे कहता था ना कि ये कानून हमारा और तेरा साथ कभी नहीं देगा। सही कहते हैं क्योंकि भैया। तू जानता है लखन कि कानून दौलत का है, शोहरत का है, हम जैसे गरीब इंसानों का कानून नहीं है लखन। सही कहते हैं भैया। अगर कानून इंसाफ नहीं दिला सका तो क्या हुआ? अरे, हमारे बहन के अभी 2 भाई सलामत हैं। अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए ये दोनों भाई जाएंगे, और जब तक अपनी बहन को इंसाफ नहीं दिला देता तब तक मैं चैन से नहीं मेरे भाई लखन, तू तो जानता है
कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ भैया और हर समय हर वक्त मैं तेरी नजरों में गिरा हुआ साबित होता था। नहीं भैया, लेकिन लखन, ये लड़ाई, ये प्रतिज्ञा तेरी नहीं है, ये मेरी है। लखन, तू एक नेक इंसान है और मैं उस लड़ाई में तुम्हें नहीं शामिल होना चाहता हूँ। लेकिन भैया वो मेरी बेनती